जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ट्रेंड एनालिसिस देख रहे थे। उसी क्रम में आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेंड एनालिसिस देखना है। हम पहले 2025 का पेपर देखेंगे, फिर हम जो 2024 से लेकर 5 वर्षों के पेपर हैं वह देखेंगे। आपको यकीन दिला दूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं भी पता होंगे तब भी आप कर लोगे। पूरी जो नॉलेज है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हर साल हो जाते हैं। मैं अगर कहूँ तो 10 क्वेश्चन आएंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पढ़ाई ना की हो तब हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने नॉलेज गेन की है और जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, फिर भी जो अन्य नॉलेज है उसके बेस पर आप क्वेश्चन सही कर लोगे। इसलिए ये जो प्रीलिम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है खुद महत्वपूर्ण हो जाता है देखने, क्योंकि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी बहुत पढ़ते हैं। साइंस टेक आते आते आप कह देते हो देख लिया जाएगा, करंट से कर लेंगे। तो हम देखते हैं करंट से आता है या स्टैटिक से। इससे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ट्रेंड एनालिसिस करा दिए हैं। प्रीलिम्स आसान करते हैं नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको अवश्य विजिट करें। टॉपिक जरूरी है नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वह अवश्य विजिट करें। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत कुछ आने वाला है। सी सेट कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है हिंदी माध्यम के लिए, मैथ और रीजनिंग मंडे से शुरू होने वाली है। तो सी सेट में समस्या है तब भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलते हैं, ये हम लोगों ने कल देख लिए थे। आपको यहाँ लाल, पीले, हरे, नीले दिख रहे हैं, ये सब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। हमें पहुंचना है 41 पे, क्योंकि 41 से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पिछली बार 2025 में जो पेपर आया था उसमें 10 क्वेश्चन इकोनॉमी, 10 पॉलिटी, 10 हिस्ट्री, 10 ऐसे करके चीजें दी गई थी। ठीक है, कई बार मिक्स आ जाता है, कई बार एक पास में हो जाता है। डिपेंड करता है कौन पेपर बना रहा है, कैसा क्या हो रहा है। हमेशा एक साथ नहीं आते और हमेशा अलग अलग भी नहीं आते। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। वाहन दिए गए हैं: पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? कौन सा साइंस टेक का ये क्वेश्चन है, बताइए जरा किस टॉपिक से ये आया हुआ होगा। कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन? कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना था इसका। तो ये करंट अफेयर्स में जो चीजें रहती है वो ज्यादातर साइंस टेक में आती हैं, ये सत्य है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप स्टैटिक नहीं पढ़े होगे तो जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे पढ़ लोगे। जैसे मान लो कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, तो उससे पहले काफी चीजें हो चुकी हैं स्टैटिक में, वो आपको पता हो तब कौन सा लॉन्च हो रहा है, कौन सा, जैसे जीएसएलवी होता है ये क्या होता है, पीएसएलवी होता है ये क्या होता है, एसएसएलवी क्या होता है, ये सब पता हो, MK3 क्या होता है, ये सब पता हो, तब आप आगे जाकर चीजें कर पाओगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या कहना है। मानव रहित वायव वाहनों यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सभी यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण कर सकते हैं, सभी यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं, सभी यूएवी जो काफी समय से एग्जाम दे रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे या मुझे सी सेट में फॉलो कर रहे होंगे, उन्हें समझ में आ गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ सभी देखोगे, यहाँ सभी देखोगे, यहाँ सभी देखोगे, वैसे ही ये तीनों स्टेटमेंट गलत करोगे और कोई नहीं लगाकर आ जाओगे और आपका आंसर सही हो जाएगा 100%। इसी पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आए थे जिसमें बिना कुछ जाने आपको नंबर मिल गए थे। ये मैं कब कर पाया था? जब मैं PYQs बढ़िया से करके गया था। मुझे पता था साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जो आपको नहीं भी आते तब भी आप सही करके आ सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको मिल गया। मैं वही हूँ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी में अलग स्ट्रेटजी बताया था और साइंस टेक में अलग बता रहा हूँ, क्योंकि हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट अपनी अलग स्ट्रेटजी, अपनी अलग नेचर का होता है।
आप लोग क्या करते हो, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं वैसे ही आप साइंस टेक को पढ़ते हो, वैसे ही जियोग्राफी पढ़ते हो, वैसे ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हो और वैसे ही आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। नहीं पॉसिबल है दोस्त। हर सब्जेक्ट का अपना नेचर है, हर सब्जेक्ट की अपनी पीवाईक्यू है और हर सब्जेक्ट का अपना तरीका है पढ़ने का और सही करने का क्वेश्चन। आगे देखते हैं। विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त हैं? बैटरी के लिए नहीं पूछा है, बैटरी के कैथोड। अब जिसको पता ही नहीं है एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, 10th तक के एनसीईआरटीज में है, तो वह इनको कैसे कर पाएंगे? आप देखो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा था, पूर्ण बैटरी, वाहन, वाहन, बैटरी वाहन, बैटरी वाहन। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, मानव रहित वायु वाहन। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, विद्युत वाहन बैटरी। 3 क्वेश्चन वाहन से हैं। क्या ये तीनों सेम वाहन की बात हो रही है? नहीं, ये करंट अफेयर्स में काफी काम हो रहा है इसलिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि आप देखो ना ईवी कितना तेजी से प्रमोट हो रही है, रिक्शा आपको ईवी मिल जाएंगे, आपको स्कूटी ईवी की मिल जाएगी, कार भी ईवी मिल जाएगी। तो विद्युत वाहन बैटरी पे क्वेश्चन बनना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं बड़ी बात है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इतना चर्चा में है, अगर सबके छतों पर जब सोलर पैनल लग रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन आया 2025 में, हम लोगों ने कल देखा था इन्वायरमेंट वाली क्लास में। मानव रहित वायव वाहन, मानव रहित, ये आपको नहीं लगता ये जो हुआ था आप लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा होगा, बड़ी चर्चा हुई थी इसकी, क्वेश्चन आया आराम से। पूर्ण बैटरी, हाइड्रोजन ईंधन, ईंधन सेल, एथेनॉल, पानी से बना दो, हवा से चला दो गाड़ी, कितना सब हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया। आपको पीवाईक्यू से ये पता चलेगा कि साइंस टेक में क्या पूछा जाता है। मैंने साइंस टेक के पीवाईक्यू कराए दोस्त, जहां हिस्ट्री जितने लोग देखते थे ना उसके 10% भी साइंस टेक के पीवाईक्यू नहीं देख रहे हैं, समझे हो? तो आप साइंस टेक में सोचते हो बढ़िया नंबर आ जाए, कैसे आ जाएंगे? पीवाईक्यू आपको बताते हैं ना कि क्या पूछा जाएगा। हिस्ट्री के कर रहे हैं जितने लोग, उसका साइंस टेक 10% भी नहीं कर रहे। भाई क्या चल रहा है जीवन में? पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री यही नहीं बेड़ा पार करेगी। अगर आपको पॉलिटी और जियोग्राफी बीजेपी और जेडीयू की तरह बिहार में चाहिए तो आपको इकोनॉमी चिराग पासवान की पार्टी की तरह चाहिए और साइंस टेक और इन्वायरमेंट इकोलॉजी जीतन राम मांझी और कुशवाहा जी की तरह चाहिए। जब सबका मिलबांट करोगे ना तब आपको बिहार में सरकार बन पाएगी। आपको छोड़ दोगे तो लफड़ा फंस जाएगा दोस्त। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया सर बिहार से रिलेटेड। बिहार वाले तो समझ भी रहे होंगे, हाजिरी लगाओ भाई कौन बिहार से है, समझ रहे हो ना आप? तो सबको मिलाकर आपको पास करना है, सबको मिला के सरकार बनानी है। आप सोचोगे कुशवाहा जी को छोड़ दें उतने परसेंट यहाँ कम हो जाएंगे मार्क्स और आप फंस जाएंगे। फिर आप बॉर्डर पे होंगे कि सर कितनी जाएगी, 85 जाएगी या 85.5 जाएगी। ये ना रहे लास्ट में आपको समझ में आए कि जब पता चल रहा हो कि 85 के आसपास जाएगी तब आपको मेरे तो 100 से ऊपर है। कोई टेंशन नहीं, मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप इतने क्वेश्चन सही करके आओ कि टेंशन ना हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आपको मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कट ऑफ कितनी जाए, मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं कि कितनों में प्लास्टिक होती है, धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े में क्या प्लास्टिक होती है, चश्मे के लेंस में क्या प्लास्टिक होती है, कार के टायर में क्या प्लास्टिक होती है। मुझे नहीं पता क्वेश्चन, तब भी मैं सभी 3 लगा के आऊंगा क्योंकि मैंने पीवाईक्यू अच्छे से प्रिपेयर किए थे। मैं लगाकर आया सभी 3 और मेरा आंसर सही हुआ क्योंकि मैंने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़े थे। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन, मुझे ये भी क्वेश्चन नहीं पता था, लेकिन मैंने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़े थे और मैं लगाकर आया। कोई नहीं, मेरा क्वेश्चन 100% सही निकला। ताकत पीवाईक्यू की समझो, मैराथन मैंने डाल दी है साइंस टेक की, जाकर देख लो एक बार, मजा आ जाएगा। आगे आओ। प्लास्टिक पे कितनी चर्चा हो रही है, पिछली बार भी क्वेश्चन प्लास्टिक पे पूछे गए हैं। प्लास्टिक हर जगह प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक जहां देखो प्लास्टिक की बात हो रही, तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाएगा?
सोचिए कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन क्यों पूछा गया, फिर करंट अफेयर्स पढ़ते समय उसके नोट्स बनाइए। जो नोट्स आपको मिलते हैं ना इस पीडीएफ या 365 या जो भी, उसमें से अपने 10 पेजर नोट्स बनाइए साइंस टेक के। और वो कैसे बनेंगे? जब आप पीवाईक्यू करोगे, वरना वो लंबे लंबे जो होते हैं ना, पूरे 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 पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे यार करंट अफेयर्स पढ़ा बहुत था, सही एक भी नहीं हुआ, क्योंकि आप बेफालतू की चीजें पढ़ कर गए। जब बुक बनती है तो सब उसमें रखा जाता है, उसमें से आप अपने काम का निकालो, नोट्स बनाओ। साइंस एंड टेक के मैं बना के रखा था, 10 पेज में साइंस टेक के, 10 पेज में एनवायरमेंट इकोलॉजी के, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, 10 पेज में इकोनॉमी। ये 3 बहुत करंट अफेयर्स से चीजें आती हैं, इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक। आगे चलते हैं। कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है? फिर चर्चा में रही थी ये। मान लो आपको नहीं भी आता, आपको अगर साइंस टेक में 10 में से 5 भी कर लिए तो आपका काम हो गया। ये भी चर्चा में थी। यहाँ कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित CL20, HMX, LLM 105 क्या है? आप वहां पूरा पढ़ते हो कि ये पूछे ही नहीं साहब, सिर्फ ये पूछता है ये क्या है। पूरी गाथा पढ़े बैठे करंट अफेयर्स की, 500 पेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 500 पेज काम नहीं आएंगे, उसमें से जो 10 पेज निकाल लोगे ना अपने काम का पीवाईक्यू के साथ, वह काम आएगा। CL20, HMX, LLM 105 क्या थे ये? रॉकेट थे, क्रूज मिसाइल थी, विस्फोटक थे या प्रशीतक थे? सिर्फ इतना पूछा जाता है। कोई साइंस टेक में आप क्वेश्चन बड़ा नहीं देखोगे, आओ दिखाते हैं। कोई क्वेश्चन बड़ा है? यूएवी बस ये बड़ा पूछ दिया गया, थोड़ा सा विस्तारित, बाकी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, प्लास्टिक किसमें नहीं होता है? कोयला गैसीकरण, ये क्या है? कोई तुम्हें लग रहा है कि आधा पेज का क्वेश्चन पूछा गया है साहब? हाँ, बहुत चर्चा में थी मेजोराना 1 चिप बनी थी, करंट अफेयर्स में आई थी, मुझे थोड़ी सी याद थी कि अच्छा ये तो फलाने ने बनाई है, काम हो गया। मेजोराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग पर उसको सुकर बनाएगा, मुझे नहीं पता, मुझे पता है दिया है सही होगा। मुझे पीवाईक्यू से ये पता है क्वेश्चन गलत कहाँ किया गया होगा। मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई, मैंने आपको बताया कि बेटा यहाँ पे गलत किया जाएगा, देख लो। लोग हल्के में ले रहे हैं, लोगों को लगता है ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ोगे तभी निकलेगा। पीपीटी में पढ़ लेते हो ना, आधी चीज पढ़ी आधी गई। मैंने हाथ पकड़ के बताया बेटा यहाँ सर्किल करो, ये फंसाएगा, यहाँ पर बताएगा, यहाँ पे गलत करेगा। ढंग से जिन्होंने एनसीईआरटी देखी है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये पूछा ही नहीं गया, ये तो सही होगा। मेजोराना 1 चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया, क्वेश्चन तो यही फंसाया गया था। ये भी सही है, बस वो ये पूछना चाहता है कि आपको पता है मेजोराना 1 चिप किसके द्वारा बनाई गई है? दैट्स इट। क्या समझे? आगे चलते हैं। प्राय समाचारों में चर्चित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चर्चा में था। कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ो, सब जगह ये सब चीजें मिलेंगी। ये मत करो 4 करंट अफेयर्स की किताबें खरीदी, एक कोई भी किसी भी संस्थान की, सब बढ़िया है। ये मानव निर्मित प्रोटीन है, यहीं पे फंसाया गया, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन मानव निर्मित प्रोटीन ही है, तभी तो करंट अफेयर्स में था, तभी तो पूछा गया। एकदम से प्राकृतिक प्रोटीन थोड़ी उत्पन्न हो गया होगा। देखो साइंस टेक में अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर्स वाले पूछे जाते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ अधिकतर, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अधिकतर करंट अफेयर्स के हैं, तो मानव निर्मित प्रोटीन कहाँ से आया होगा? कोई मनुष्य ने ही बनाया होगा, तभी तो साइंस टेक्नोलॉजी में पूछा जा रहा है। जैसे ही आप इसको सही करोगे तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही। और ऊपर वाले में क्या पूछा था? यही पूछा था ना, मेजोराना चिप अमेजॉन ने नहीं बनाई, किसने बनाई? किसी ने भी बनाई हो। दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, आंसर क्या आया? 47 का सी। समझो पीवाईक्यू से साइंस टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन क्यों और कैसे पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये पूछा गया था, जो क्या नाम है, इसको भी बता दिया, इसका आंसर नहीं दिया ना हमने। ये सैन्य आयुध के अंतर्गत विस्फोटक है, विस्फोटक।
बस। यहाँ देखो, महासागरीय जल में कोई भी विषाणु जीवित नहीं बच सकता, कोई भी विषाणु ऐसा नहीं होगा, कोई भी विषाणु ऐसा नहीं होगा। मुझे क्वेश्चन नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था इसका आंसर कोई भी नहीं सही होगा। क्यों? अरे यार, एक्सट्रीम है, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। क्यों भाई? इतना बड़ा महासागर है, कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता, कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता, कोई विषाणु परपोषी कोशिका में नहीं। आप समझ रहे हो ना? लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप पीवाईक्यू कर चुके होंगे। हवा में थोड़ी कोई कर देगा इसको आसान। कार्बन पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जितना करंट अफेयर्स में कार्बन रहे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जितना कार्बन पढ़ पाओ। कार्बन कोयला हम लोगों ने कल भी देखा था, कोयला बहुत पूछा गया था, ठीक है। तो ये तो कार्बन, अपशिष्ट कार्बन मतलब प्रदूषण, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। और कोई एप्लीकेशन अगर हो रहा है, जैसे ये बैटरी वगैरह थी, काम हो रहा था, कोई बढ़िया काम हो रहा था, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे वो बारिश कराई जा रही थी तो पूछेगा क्वेश्चन, अभी मिलेगा इसमें आपको आगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, ये वाला मैं बता रहा हूँ। वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग होता है? अब वर्षा कराई जा रही है, किसके लिए कराई जा रही है? प्रदूषण कम हो। अब वर्षा कोई करा रहा है तो ये बड़ी बात है ना भाई, वर्षा कराई जा रही है, खुद से वर्षा करा सकते हैं। तो इसमें कौन सा लगेगा? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, कौन सा आयोडाइड होगा? नाइट्रेट होगा, क्या होगा? तो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड थे, क्या ये सिल्वर आयोडाइड, AgI, पोटेशियम आयोडाइड, केमिस्ट्री वाले। समझ रहे हो आप? तो कोई बड़ी घटना है साइंस टेक की तो आप लिखो एप्लीकेशन, साइंस का यूज। निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुतत्व विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? माइक्रोग्रेविटी के लिए कौन कौन से थे? एक्सियोम 4, स्पाइडेक्स, गगनयान। तो गगनयान अपना है, आपने सुना होगा, एक्सियोम 4 नासा का है। अब आपको बस इतना ही पूछा गया, कौन माइक्रोग्रेविटी, पूरी कहानी नहीं पूछी है। तो इसमें सभी तीन थे, सभी माइक्रोग्रेविटी की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो आपको ये समझना है क्या पूछा जा रहा है। यहाँ देखो, डोनियर 228 क्या है, IL-76 क्या है, सिंपल क्या है, कोई बहुत टेक्नोलॉजी नहीं पूछा जा रहा है। डोनियर 228 क्या है? समुद्रगस्ती वायुयान है, जैसे ऊपर भी पूछा गया। ये क्या वायुयान है? पारमाणविक युद्धक। ये क्या वायुयान है? सैन्य परिवहन का। अब करंट अफेयर्स में पूरा मत पढ़ो, फिर मैं कह रहा हूँ तरीका निकालो। फिर आप कहते हो कि सर कैसे बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ देखो गगन के बारे में, गगन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जीपीएस एडेड जियो आर्गमेटेड नेविगेशन। आप जीपीएस यूज करते हो ना, ये भारत का है, भारत का है कि नहीं है? चर्चा में है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? अब देखो, अगर नहीं भी पता है, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, करंट अफेयर्स में एक दो बार तो पढ़ा ही होगा। इसके अलावा केवल विमानन में ही मिलेंगे, किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। क्यों भाई? हम अपना जीपीएस बनाएंगे तो से क्या सिर्फ विमानन के लिए बनाएंगे? मतलब हम क्यों नहीं उसको विस्तारित करेंगे, या हम क्यों नहीं सोचेंगे उसको विस्तारित करें? हम क्यों संकुचित रखेंगे? तीसरा हमने गलत किया, जैसे गलत हुआ, ये गलत, ये गलत। अब फंसा एक सी और डी पे। तो ऑप्शन तो आपने वैसे भी कट कर दिए। नॉलेज के बेस पर, कौन सा नॉलेज? इसका नॉलेज नहीं, किसी और का नॉलेज। इससे और अधिक एक रूप उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। हाँ, जो भी पॉजिटिव वे में है वो होगा, तभी तो बनाया गया है। खत्म। समझ रहे हैं आप? अब देखो, ये तो हम लोगों ने 25 का देख लिया, आपको समझ में आया। लेकिन हर साल ऐसा थोड़ी पेपर आता है, हमेशा 5 साल के तो मिनिमम देखो ही। क्यों? क्योंकि ट्रेंड पता चलता है। यहाँ तो एक साल में हो सकता है किसी से ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग कल इन्वायरमेंट का कर रहे थे, तो कभी क्लाइमेट चेंज से 8 क्वेश्चन आ रहे थे, पारिस्थितिकी वाले से 0 आ रहे थे, कभी पारिस्थितिकी वाले से 7 क्वेश्चन आ जा रहे थे, कभी किसी और से 10 क्वेश्चन आ जा रहे थे, कभी एक ही क्वेश्चन आ रहा था। अब मान लो मैं इसी वर्ष का देख रहा हूँ और मुझे क्लाइमेट चेंज के 10 क्वेश्चन दिख गए,
तो मैं कहूंगा पूरी किताब पढ़ के क्या फायदा, क्लाइमेट चेंज पढ़ लो 5 बार, पूरा क्लाइमेट चेंज रट लो, 10 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब आप पेपर देने गए, आपको पता चला क्लाइमेट चेंज से तो केवल एक क्वेश्चन आया, आप कहोगे हैं तो चीटिंग हो गई। चीटिंग नहीं हो गई, यही यूपीएससी है। इस बार अगर ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो जरूरी नहीं आगे भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ट्रेंड समझो 4-5 साल का। सामान्य विज्ञान में 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक फिजिक्स जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, या जो भी हो, बायोलॉजी का मैं विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, जैसे 2024 में पूछा गया। बाकी कहने को द जनरल साइंस लिखा है आपके प्रीलिम्स में, लेकिन क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से ज्यादा पूछे जाते हैं। विखंडन रिएक्टर आपने पढ़ा होगा, प्लूटोनियम 238, तो ये क्वेश्चन तो विखंडन से पूछा गया, चर्चा में होगा, पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। सड़क प्रकाश व्यवस्था, प्रेशर कुकर, आपको क्या लग रहा है? नॉर्मल जीवन से संबंधित दोनों नहीं लग रहे? सड़क प्रकाश व्यवस्था, प्रेशर कुकर, तो एप्लीकेशन वो जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो करंट अफेयर्स में होंगे, हाँ अवश्य होंगे। अलग से भौतिक विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? फिर वही पढ़ते रहोगे। मेरी राय ये है, क्योंकि मैं 9th-10th का पढ़ाता हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ाता था, तो मुझे पता है उसमें ठीक ठाक मटेरियल है, तो नहीं पढ़नी चाहिए। हिग्स बोसन कण, गुरुत्वीय तरंग, इवेंट होराइजन समाचारों में रहा। तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, यस। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, यस। चारों ओर विकल्प, मतलब फिजिक्स से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने आप मेहनत करके सही करना चाहते हो। रसायन विज्ञान से वहां भी वही है। ये करंट अफेयर्स में रहा होगा, क्वेश्चन पूछा गया। पेयजल, खाद्य, खाद्य पैकेजिंग, करंट अफेयर्स में रहा होगा, क्वेश्चन पूछा गया होगा। जल, नैनो ट्यूब, कार्बन, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से आपको पढ़ने की आवश्यकता उतना होती है। लेकिन बायोलॉजी जो है ना, वो कभी कभार पूछती जाती है। पर जीव विजातियां कौन सी हैं, ये मैंने इन्वायरमेंट में भी आपको कराया था, तो वहां से भी रिलेटेड है, यहाँ से भी रिलेटेड है। मानव शरीर में संश्लेषित होता है, रक्त वाहिकाओं में विस्फारित होता है, कौन सा ऑक्साइड है? जैसे अभी पूछा था उसने, क्या पूछा था? कृत्रिम वर्षा के लिए कौन से चीजें यूज होती हैं, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। मटर कुल की, ये तो उसमें भी आया था इन्वायरमेंट में। वोल्बैचिया पद्धति, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी करंट में आ रही है आपको तो समझ में आना चाहिए आपको। कोई डीएनए से रिलेटेड, आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, एनीमिया मुक्त भारत इम्पोर्टेंट है। डीएनए आरएनए बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। टी कोशिका, ये सब उसी का है। बायोटेक्नोलॉजी, अगर मैं पूरा बोलूं, बायोटेक्नोलॉजी आप कहीं से भी अवश्य पढ़ें, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ें। बायोटेक्नोलॉजी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि डिफेंस का जो है ना, वो आपका करंट अफेयर से आ सकता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे से भी पूछ देते हैं। कवक वाला मैटर पूछ दिया गया, चींटी थी इसके आंसर, जो कि बहुत कंफ्यूजन था, लोगों को लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में भी बायो टेक्नोलॉजी से। फिजिक्स केमिस्ट्री उतना नहीं पूछा जाता, जो करंट अफेयर्स में हो वो याद रखो, डेट्स इट। चलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में। जैसे यहाँ पे पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी दिख गई, हिंदी में बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। पहले देखो डीएनए आपको बारकोडिंग दिख जाएगी, अब आपको थीम्स दिखने लगेंगी। जैसे डीएनए आरएनए है, कई बार पूछा गया, एमआरएनए, डीआरएनए, डीआरएनए नहीं डीएनए, और एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। बायोफिल्म पे क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबायोटिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया, तो 2022 का है। 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, 3 क्वेश्चन हो गए बायोटेक्नोलॉजी से। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, वैक्सीन जब बन रही थी तब वैक्सीन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये प्रौद्योगिकियां थी चर्चा में, उनसे क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। ये पद का उल्लेख, ये क्या है, सिंपल यही पूछ दिया गया था। तो टर्म भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हिस्ट्री में भी है, साइंस टेक्नोलॉजी में भी है। ये जो चलते रहते हैं करंट अफेयर्स में चीजें, वह ये करंट अफेयर्स में चलती रहती हैं चीजें, वह यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है।
अब ये वैक्सीन है तो उसके बारे में पूरा कहानी पूछ देगी। आरएनए अंतरक्षेप क्वेश्चन पूछ दिया गया पूरा, ठीक है। Cas9 प्रोटीन करंट में था, क्वेश्चन पूछा गया। जीएम सरसों करंट में था। तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन आपको पीवाईक्यू बताएंगे कि पूरे जो पेज है जो बायोटेक्नोलॉजी का, मान लो एक टॉपिक है ऊपर पूरे पेज में है, उसमें कौन से शब्द आपको इम्पोर्टेंट है, उन्हीं शब्दों को आप सर्किल कर लीजिए पूरे पेज में, बस। पूरा पेज इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो समझने के लिए होता है, आपको याद करने के लिए नहीं। याद करने के लिए 2-4 पॉइंट्स निकालो और खत्म करो। दूसरा होगा डिफेंस, शायद अंतरिक्ष। अंतरिक्ष से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसी बार विमान 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 कितने पूछेगा। नारकोटिक्स की पहचान, रडार का उपयोग किया जा सकता है, किन गतिविधियों के लिए रडार का उपयोग किया जा सकता है, तो सबके लिए कर लो, मना थोड़ी रडार कर देंगे, ठीक है। आप अग्नि 5 पर फिर से क्वेश्चन आएगा, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने अग्नि 5, अब ये तो वो ऐसे पूछा जाता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्रूज मिसाइल है। अब इसलिए स्टैटिक आपको पढ़ना पड़ता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, पीएसएलवी जीएसएलवी इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, इसकी वजह से आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ता है। बाकी आता तो करंट से ही है चीजें, लेकिन दोनों को मिलाकर। प्रभाजी कच्छी बमबारी प्रणाली, युद्ध हो रहे हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे डिफेंस में, नहीं अंतरिक्ष और डिफेंस दोनों में, क्योंकि अंतरिक्ष का भी रोल होता है। अब इतनी कहानी दे दी है, किसके बारे में बताता है, तो एक लीसा था करंट में, ई लीसा, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा दूर टफ नहीं पूछा गया। उपग्रह के बारे में ये पीएसएलवी लिखा है, तो पीएसएलवी जीएसएलवी ये सब क्या होते हैं। करंट को ध्यान रखो, जैसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, उसके बारे में पूछ दिया गया। ई लीसा के बारे में यहाँ भी पूछा गया और ई लीसा के बारे में यहाँ भी पूछा गया। पहले ई लीसा का विस्तार से पूछा गया, देखो ध्यान से देखो, ई लीसा को परियोजना का क्या प्रयोजन है, किस लिए, और यहाँ पूछा गया वो ऊपर देकर पूरी कहानी दे दी, किसके बारे में है, तो ई लीसा के बारे में है। इसरो द्वारा मंगलयान भेजा गया था, क्वेश्चन पूछ दिया गया। एस्ट्रोसैट आपने सुना होगा, क्वेश्चन पूछा गया। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, तो जो टर्म चर्चा में है, टर्म का विषय ध्यान रखते हैं, हिस्ट्री और साइंस टेक दोनों में। ग्रेज लाइटिंग क्या है, जैसे L1 L2 इस बार चर्चा में था, लोग सोच रहे थे क्वेश्चन आएगा। IRS उपग्रह का प्रयोग क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है। अंतरिक्ष यान का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन अभी आपने ऊपर भी देखा, क्यों भेजा जा रहा है वो रॉकेट यान या सैटेलाइट, क्यों भेजा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्रिप्टो वगैरह, मेटावर्स वगैरह भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2024 का है। 3D के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, यानी मेटावर्स के ऊपर। मेटावर्स चर्चा में है। मेटा, फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया था, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप तीनों है। मेटावर्स क्या होता है, ये पूछ दिया गया सिंपल। वेब 3.0, वेब 2.0, कार क्रैश हो जाए तो एयरबैग खुल जाता, क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो जो चर्चा में बहुत ज्यादा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यूबिट क्या है, लघु परास की युक्तियां कौन सी हैं, दीर्घ परास की युक्तियां कौन सी हैं, सास क्या है। करंट अफेयर्स उतना पढ़ो जितना आता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ये सोचने की आवश्यकता है क्या आएगा उसमें से। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कौन से हैं, तो इसमें से कोई नहीं थे। लोगों को राफेल राफेल इतना चर्चा में था, उसे लगा राफेल होगा, लेकिन राफेल भी नहीं है। ये सब वर्तमान में रूस के पास सुखोई S57, चीन के पास चेंगटू J-20, अमेरिका के पास F-35। F-35 कितना चर्चा में है, आप बताओ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। F-35 पूरा इधर से उधर कर दिया F-35 के चक्कर में राष्ट्रपति महोदय USA के, और राफेल खरीद लिया गया।
लोगों के द्वारा, कई देशों के द्वारा। अभी यूक्रेन ने राफेल के लिए डील कर ली है, 100 राफेल फ्रांस से, चर्चा में चल रहे हैं। फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IAEA सुरक्षा उपाय क्वेश्चन पूछ दिया गया। THAAD जो चर्चा में है, क्वेश्चन बड़े नहीं पूछे जाते। INS अस्त्रधारिणी, INS कितने अभी चर्चा में थे? अग्नि 5 पूछा गया था, यहाँ अग्नि 4 पूछा गया। तो बैठो इनके साथ और देखो क्वेश्चन PYQ से निकाल कर के कैसे पूछे जा रहे हैं। बैटरी के चक्कर में अभी हम लोगों ने देखा 2024 में कुछ, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, नवीन प्रौद्योगिकियों से क्वेश्चन। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द का है क्या है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या है? तो नई प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजेलों का प्रयोग। तो जो नई प्रौद्योगिकी आ रही है उससे छोटे छोटे क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉन निर्वात नली उत्सर्जक है, जलवाष्प, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो हाइड्रोजन बस आ रही थी उसमें चर्चा में था। 6 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए नई प्रौद्योगिकियों से। नई प्रौद्योगिकी जो करंट अफेयर्स में है उनसे 6 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए। समझ रहे हो? 2023 में कितने पूछे गए? 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। यही तो है, कभी 6 कभी 2। हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? सिक्वेस्ट्रेशन, नैनो पार्टिकल्स पे क्वेश्चन। ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है, तो सब में ड्रोन प्रयोग हो सकता है। ड्रोन चर्चा में था, पूछ दिया गया क्वेश्चन। ब्लॉकचेन तकनीक चर्चा में थी, क्वेश्चन पूछा गया। सौर जल पंप चर्चा में था, क्वेश्चन पूछा गया। समाचार में आने वाला शब्द, उसका विषय क्या है? तो कम से कम क्या कह रहा है, 3D मुद्रण क्या, कम से कम क्या कह रहा है, क्यों उपयोग हो रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या है, क्यों आ रहा है। क्योंकि कोई कारण होगा ना, तभी तो उसको इतना चर्चा मिल रही है। तो क्या है वो चीज और उसका उपयोग क्या है, ये 2 क्वेश्चन तो आपको हमेशा साइंस टेक में याद ही हो। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, वो क्या है और उसका उपयोग क्या है। ठीक है, यहीं पे क्लास एंड करते हैं। सीसेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक। जय हिंद, जय भारत।